जय जय श्री राधे। आज हम आपको ये बताएं कि ये भूम ऋषियों की भूम है और जो भी हो रहा है वो सब ऋषियों के ही द्वारा हुआ। और आज हम आपको बता रहे हैं कि जो भी शक्तियाँ बनाई गई हैं उनमें ऋषियों की भी शक्ति है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ये जो रावण हुआ, रावण कहते हैं अहंकार को। इस अहंकार को मारने के लिए ऋषियों की शक्ति गई। तो बताया है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा दिया गया था, ब्रह्मा की जब इन्होंने तपस्या की तो इन्होंने कहा कि तुम इस ब्रह्मास्त्र को ले जाओ और इसे बचा के रखना, इसके ही द्वारा तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर भाई आपसे ये कह दिया जाए कि आप अमुक चीज़ अपने पास रखो, तुम्हारी मौत नहीं होगी, तो आप तो निश्चिंत हो जाएंगे। जब ये ब्रह्मास्त्र दिया, रावण बड़ा खुश हुआ। रावण को अहंकार और जागृत हो गया, क्योंकि अब मुझे कौन मार सकता है। मुझे मारने वाला जो अस्त्र था, जो शस्त्र था, वो मेरे पास आ गया है। अब भला मुझे कौन मार सकता है। अहंकार जागृत हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, और ये जो ब्रह्मास्त्र बना हुआ था, ये किससे बना हुआ था? ये भी दधीच की हड्डी का बना हुआ ब्रह्मास्त्र था। महाराज दधीच की हड्डी से धनुष, वाण और कई चीजें ऐसी बन के तैयार हुई हैं, जो अजगौ, गांडियो, सारंग। तो ऐसे ही इन्होंने इस बाण का निर्माण किया जो ब्रह्मा के पास था, ब्रह्मास्त्र था। इस ब्रह्मास्त्र ने जब दधीच के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा जब वहां पहुंचा, वही बाण जा करके ब्रह्मास्त्र बाण जब रावण ने मंदोदरी को दिया, और मंदोदरी से कहा कि हे मंदोदरी, इस बाण को कहीं छुपा के रख दो। क्यों? क्योंकि इसी से हमारी मौत है। तो मंदोदरी का एक पलंग था, उसी के पास में एक स्वर्ण खम्भ को बनवाया और उसी के अंदर इस बाण को चिनवा दिया। जब उसे चिनवा दिया तो भला अब उन्हें कौन देख सकता है। तो धीरे धीरे जामंत जी बैठे आपस में बात कर रहे हैं, और आप लोगों ने भी सुना होगा और कहा भी है कि रावण काल को पाटी से बांधे हुआ था। तो जो पलंग था, जिसके पास में वो स्वर्ण खम्भ था, उसके अंदर जो बाण था वो दधीच की हड्डी का बना हुआ, वो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ उस खम्भ के अंदर था। ये वृतांत किसी को मालूम नहीं था, ये समाचार किसी को मालूम नहीं था, लेकिन महाराज जामंत जी की कृपा हुई और जिसके द्वारा ये जानकारी हुई। और तो जामंत जी से हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि हे जामंत जी, अगर तुम्हारी समझ से अगर ये है कि उसके संहार का कोई अस्त्र अगर लंका में है तो मैं जाऊंगा। हनुमान जी वहां से चले, लंका पहुंचे, एक महात्मा का रूप ले लिया और महात्मा बनकर के लंका में प्रवेश हो गए। बड़ा मान सम्मान हुआ। मंदोदरी से जाकर के जब हनुमान जी मिले तो आया दिन आप जानते हो कि महिलाओं में, स्त्रियों में एक भावना होती है, तो उसी भावना के द्वारा उन्होंने पूछा कि महाराज,
आप आए हो तो हमारे यहाँ के महल के बारे में कुछ इस नगर के विषय में बताएं। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ यज्ञ हवन यज्ञ करवाइए, उसके बाद कुछ पता चलेगा। यज्ञ हवन किया महात्मा जी ने, जो हनुमान जी महात्मा रूप में थे, संत रूप में। उन्होंने कहा कि देखो इस लंका के अंदर एक ऐसी शक्ति रखी हुई है जो इस लंका का विनाश करने वाली है, और अगर वो शक्ति इस लंका के अंदर रही तो लंका ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मंदोदरी ने वही पुरानी बात, उस खम्भ वाली बात हनुमान जी को बता दी। जब हनुमान जी को पता चल गया कि इस खम्भ के अंदर ही इसका काल है रावण का, तो उन्होंने महात्मा का वेश छोड़ करके और संत का रूप छोड़ करके उन्होंने उस खम्भ को फाड़ करके वहां से वो बाण लेकर के चले आए। इस तरीके से उसी बाण से रावण का